कोर्स ऑफ वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे वो है HTML। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग CSS देखेंगे, देन हम लोग बूटस्ट्रैप देखेंगे, देन जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट जो डिजाइनिंग का फर्स्ट फेज है वो हम HTML है। ठीक है, सबसे पहले हम HTML करेंगे। HTML बहुत ही इजी मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये आउटलाइन है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या। इंट्रोडक्शन HTML, बेसिक स्ट्रक्चर्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स। ठीक है, अब आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले HTML होता क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, जो भी ब्राउजर पे हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं वो इस लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है वेब पेजेस के, और डिटरमाइन करती है कि डाटा डिस्प्ले ऑनलाइन होता कैसा है, क्योंकि ये तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास नेट अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो डिस्प्ले इसका होता है वो इसका ब्राउजर पे ऑनलाइन आता है, तो जब तक हमारे पास नेट नहीं होगा तो ये वहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले भी नहीं होगा, हम लोग देख भी नहीं सकेंगे। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप कैपिटल लेटर्स में टैग्स लिख सकते हैं एंड स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एक ही चीज कंसिडर की जाएगी। लेट्स सपोज आपने लिखा HTML वहां पे कैपिटल करके, ठीक है, तो वो उसको सेम वही टैग कंसिडर करेगा। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तब भी वही करेगा। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। तो हम लोग बेफिक्र हो गए, कुछ भी हम लोग कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी। और मल्टीपल स्पेसेस विल अपीयर एज सिंगल स्पेस, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी जब टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें, अब यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट लाइन है, ये सब ये जो है ना, ये इतनी ज्यादा ये सारी स्पेस है। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं एक लाइन लिखती हूँ छोटी सी और 10-20 स्पेसिस डाल देती हूँ, फिर मैं अगली लाइन लिखती हूँ, तो वो उस स्पेस को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ एक स्पेस कंसीडर करेगा। ठीक है, वो इसी के आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ टैग्स यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए या स्पेस देने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है ब्लैंक एंड न्यू लाइंस आर इग्नोर्ड। यहाँ पे न्यू लाइन, जब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, जब इसको मैं पेस्ट करूंगी वहां पे, तो ये जो न्यू न्यू लाइंस है ना, ये इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, एक स्पेस देके ये सारे ऊपर आ जाएंगे। अब ये कमेंट्स के लिए जो होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, यूजर अपनी आसानी के लिए कुछ भी अगर साथ कमेंट्स देना चाहे, ठीक है, ये वो उनके लिए यूज होता है कि कमेंट्स हम इस टैग में लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, और यहाँ से आप कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, वेलकम हियर या कुछ भी। तो और जो HTML फाइल्स हैं उनको हमेशा हम .html की एक्सटेंशन से सेव करते हैं, कभी भी किसी और एक्सटेंशन से सेव नहीं करनी। ठीक है, तब भी वो आपकी रन होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि पहले हमारे पास आता है, ठीक है, सबसे पहले आता है HTML। ठीक है, HTML के टैग्स आते हैं, ये क्लोजिंग है और ये बिल्कुल एंड पे डालते हैं जो ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ये स्टार्टिंग टैग। इसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं HTML के टैग्स के अंदर। ठीक है, विद इन दीज टैग्स, ये दो जो टैग्स हैं इन दोनों की बात हो रही है, इनके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हेड एंड उसके बाद बॉडी। एक आप इंसान को ले लें, इंसान का क्या है, इंसान का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका हेड है, देन उसकी बॉडी है। इसी तरह आपको याद रखने के लिए आप ये एग्जांपल ले लिए कि इंसान जैसे होता है उसका सबसे पहले हेड होता है और उसके बाद उसकी बॉडी होती है ना, तो ऐसे ही HTML का भी यही हिसाब है कि सबसे पहले हेड होगा उसके बाद बॉडी होगी। हेड के अंदर टाइटल आ जाता है। टाइटल में हम क्या लिखते हैं, जो हमारी वेबसाइट, जो ऊपर हमारा वो वेब पेज होता है ना, उसका जो टाइटल नेम होता है वो। ठीक है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और बॉडी में बॉडी क्या करता है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ मेन बॉडी ऑफ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, कि हम लोग सारे टेक्स्ट वगैरह सब कुछ यहाँ बॉडी में करते हैं। हेड में हम लोग स्टाइल्स वगैरह देते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप्स। ये HTML फर्स्ट HTML पेज का वो है। ठीक है, HTML आ गया, हेड आ गया। ठीक है, हम लोग इसको ना रन करके देखते हैं। ये मैंने टैग डाला हुआ था, देखें, सबसे पहले HTML, देन हेड, टाइटल, हेड, और टाइटल में मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट पेज। ठीक है, माई फर्स्ट पेज। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं
हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो कह रहा था नो मल्टीपल स्पेसिस और न्यू नेक्स्ट लाइन को वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब देखें मैंने नेक्स्ट लाइन दे के मैंने लिखा हेयर इज लेक्चर 1 ऑफ, ठीक है, HTML। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो जब मैं उसको ब्राउजर पे शो करूंगी तो ये एक स्पेस देके इसके साथ ही शो होगा। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करते हैं, और सेव किस एक्सटेंशन से करते हैं, .html। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये, यहाँ पे मैं लिखती हूँ lecture1.html। जब तक आप लोग .html नहीं लिखेंगे ना, तो तब तक ये आपका रन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल आ गई, और यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, इसको भी मिनिमाइज करती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये मैंने आई थिंक कोई गलती की है, HTML सही नहीं लिखा। ये देखें lecture1.html। ठीक है, .html और सेव। तो वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस। ठीक है, तो एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया, एक मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। जी, हुआ ये था कि यहाँ पे सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दी हुई थी, जब मैं ऊपर .html सेव कर दी तब भी नहीं हो रहा था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऑल फाइल्स देंगे, और यहाँ पे lec.html में कर देती हूँ। ठीक है, लेक्चर LEC लेक कर देती हूँ। ये हो गया सेव, और अब हम लोग करते हैं इसको, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मैंने क्या लिखा था, lecture.html। ठीक है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, या डेस्कटॉप पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर इसको सेव कर देती हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब न्यू फोल्डर, अब इसकी जगह जाना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे आ जाता होता है यहाँ ब्राउजर का साइन, बट पता नहीं मेरे पास नहीं आ रहा, आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको क्लिक करना है। ठीक है, ओपन विथ करके जिस भी ब्राउजर में आप खोलना चाहें, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, जो भी आपके पास ब्राउजर है। मैं गूगल क्रोम में इसको ओपन करती हूँ। तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड, हेयर इज अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। ये देखें, अब देखें मैंने टाइटल में क्या लिखा था, माई फर्स्ट पेज, तो माई फर्स्ट पेज ये देखें यहाँ टाइटल में शो हो रहा है। तो आप जब इसके ऊपर रखेंगे तब भी वो आ जाएगा। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हालांकि मैंने न्यू लाइन डाली, बट उसने क्या किया, न्यू लाइन को इग्नोर कर दिया, एक स्पेस दे के नेक्स्ट लाइन डाल दी। ठीक है, उस बात का ये मतलब था। तो अब आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। ये चीज मैंने आपको दिखा दी करके, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। अब आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में तीन तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, एक बॉडी टैग है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होता है, बॉडी बॉडी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, ये बॉडी टैग है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीजी कलर। बीजी कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो ये उसके लिए है। बैकग्राउंड, ये इमेज बैकग्राउंड डालनी है। ठीक है, ये हम लोग ये वाला इमेज वाला टॉपिक डिटेल से करेंगे बाद में। अब आ जाता है टेक्स्ट, कलर ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, बॉडी का टेक्स्ट जो है नीचे वाला, अगर आपने उसका कलर चेंज करना है तो ये करें। अब देखें मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, Ctrl+C करती हूँ। अब देखें मेरे पास बॉडी है, आपने क्या करना है, इस टैग के अंदर ही डालना है। ये जो टैग्स है ना, ये एंगल ब्रैकेट्स, इनको टैग्स कहते हैं। ठीक है, इस टैग के आपने अंदर ही डालना है। स्टार्टिंग जो होता है, ये स्टार्टिंग है, इस टैग के अंदर इंटर कर दें। ये देखें यहाँ टैग एंड हो रही है, यहाँ टैग स्टार्ट हो रही है बॉडी की। तो बीजी कलर में इसका येलो ले रही हूँ, और मैं इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक ले रही हूँ। ठीक है, ये हेलो वर्ड और ये अंदर रहने देते। अब इसको यहाँ से हमने क्या करना है, सेव, और इसी तरह उसी ब्राउजर पे जाएं, उसको रीलोड करें। ये देखें, अब जो कलर है वो ब्लैक है टेक्स्ट का, और इसका येलो है। इसी तरह अगर मैं इसका कलर येलो रखूं और टेक्स्ट का मैं कलर कर दूं रेड, RED रेड, और इसको मैं करूँ सेव।
ठीक है, यहाँ से मैं करूँ रिलोड, ये देखें टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। तो ये हम लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड कलर अगर आपने रखना है कोई भी रख लें, कौन सा रखो, पिंक नहीं ब्राउन, या ब्राउन रखते हैं, ब्राउन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव किया। तो ये देखें, ये इनकी जुबान में ये ब्राउन कलर है। ठीक है, इसी तरह कुछ हेक्साडेसिमल्स कलर भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कलर देखें पिंक, ठीक है, देखते हैं इनका पिंक कैसा होता है जरा। तो ये देखें इनका पिंक, और ये रेड कलर का टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया, बैकग्राउंड कलर भी कर लिया, टेक्स्ट भी कर लिया। ठीक है, अब आ जाता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये पूरा टेक्स्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये टेक्स्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग। तो ये है फॉर्मेटिंग की चीजें। पैराग्राफ पीस क्या होता है, ये बॉडी के, ये जो जितनी भी चीजें ना ये बॉडी के अंदर आती हैं। ठीक है, पैराग्राफ। तो पी है पैराग्राफ। पैराग्राफ एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमारी क्या है, अलाइन के मतलब हम उसको लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ नेट से कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए। मतलब कि जस्ट ना पैराग्राफ उठाने के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं करती हूँ रिमूव, और मैं यहाँ पे हेड के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर करती हूँ, और मैं यहाँ पे पी का टैग देती हूँ, पी, और यहाँ पे मैं देती हूँ क्लोजिंग पी का टैग। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग, और ये तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये देखें, ये इसने क्या किया है, इसने पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में कर दिया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, लाइन में कर दिया। अब हम जरा इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। तो ये है, इसको मैंने रन किया, ये देखें। ठीक है, अब वो पूरा पैराग्राफ आ रहा है। अब ये देखें, हमने तो कहा था कि नेक्स्ट लाइन में तो जाता ही नहीं है, इग्नोर कर देता है, लेकिन क्यों गया है, क्योंकि ब्राउजर में जगह नहीं थी, तो इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। जैसे हम छोटा करते हैं तो ये देखें, पहले वहां हमारे जो है ना, इधर एंड पे लाइन एंड हो रही थी, और अब वर्चुअली पे हो रही है। ठीक है, ये ऐसे देखें, क्योंकि ये लाइन एंड नहीं हो रही है, उसको जहां तक जगह मिल रही है वो लिखता जा रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज आ गई। और अब हम देखते हैं अलाइन लेफ्ट सेंटर। ठीक है, अब ये चीज हमने कहाँ डालनी है, पी के अंदर डालनी है, पी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ पैराग्राफ को सॉरी, पैराग्राफ नहीं लिखना, लिखना है अलाइन इज इक्वल टू, अलाइन कहाँ करना है, राइट पे कर देते हैं, राइट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम जाएंगे, रिलोड करेंगे। अब ये देखें राइट की तरफ चला गया है, लेफ्ट पे तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये देखें पैराग्राफ हमारा राइट अलाइन हो गया है। इसी तरह अगर मैं करूँ सेंटर करूँ तो CENT। ठीक है, कंट्रोल एस, ये देखें यहाँ से भी स्पेस, यहाँ से भी स्पेस, ये देखें ये लास्ट लाइन सेंटर में गई हुई है। तो अब मैं करती हूँ जस्टिफाई। ठीक है, ये वैसे मैं एक दो ही करवाना चाह रही थी, बाकी आप खुद करते, लेकिन चले मैं आपको करवा देती हूँ। ये जस्टिफाई, देखें आप, सही हो गया पैराग्राफ। ठीक है, अब हमारा पैराग्राफ लग रहा है। मैं इसका ना टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देती हूँ, यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। कंट्रोल एस, यहाँ से ये देखिए ब्लैक हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया हमारा। अब ये हमारी पैराग्राफ की टैग होगी BR, ब्रेक, लाइन ब्रेक चाहिए। ठीक है, ब्रेक। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इंडिया, इंडिया के बाद मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, इसका एक ही टैग हम डालते हैं क्लोजिंग टैग में। अब इंडिया है, इंडिया के बाद मैं कहती हूँ कि भी पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के बाद फिर आ जाए जी लाइन ब्रेक, BR। ठीक है, अब कंट्रोल एस, अब देखें बाकी ये दो लाइंस चेंज करेगा, बाकी क्योंकि मैंने ब्रेक दी नहीं है कहीं पे। अब देखें इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, फिर ब्रेक, ब्रेक का क्या मतलब, नेक्स्ट लाइन में आ गया।
ठीक है, ये ब्रेक टैग का काम है कि ये न्यू लाइन में चला जाता है या वन लाइन की ब्रेक देता है। अब H1 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H6 बहुत स्मॉल हो जाती है, उससे छोटा अगर हम टेक्स्ट करेंगे तो हमें नजर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बॉडी के अंदर हेडिंग देती हूँ H1, इसका भी क्लोजिंग टैग होता है H1 क्लोज टैग। और H1 यहाँ मैंने पाकिस्तान के बारे में लाइन लिखी है, तो मैं बल्कि मैं लिखती हूँ माई MTRY माई कंट्री। इसी तरह मैं H2 के अंदर हेडिंग देती हूँ, ये H6 तक होती हैं, H6 H1 2 3, ठीक है, H6 तक होती हैं, क्योंकि H6 के बाद ना वो टेक्स्ट छोटा हो जाता है तो फिर हम लोग लिखते नहीं है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देती हूँ क्योंकि ये लाइन पाकिस्तान के बारे में थी। तो फाइल किया, सेव किया, यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे हमने किया, ये देखें H1 सबसे बड़ी हेडिंग, फिर पाकिस्तान उससे छोटी हेडिंग, फिर H3 उससे छोटी हेडिंग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं H3 भी दे देती हूँ आपको समझाने के लिए, या H4 चले दे देते हैं H4। ठीक है, H4 H4 कंट्रोल एस, सॉरी वहां से कंट्रोल एस कर दिया, मैं यहाँ से फिर ये देखें और छोटी हेडिंग, फिर H6 और ज्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो हेडिंग्स भी हमारी हो गई, हमारी ये भी हो गया, हमारी ब्रेक भी होगी। अब HR हॉरिजेंटल लाइन दे देता है। ठीक है, HR हॉरिजेंटल लाइन देता है और ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो मैं यहाँ से HR टैग लेती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ हेडिंग 1 से पहले पहले आए वो, तो मैं हेडिंग 1 के पीछे लिखूंगी HR। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगी HR को एंड, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरी हेडिंग जो है ना उसके आसपास हॉरिजेंटल लाइन आए। ठीक है, उससे पहले और उसके एंड पे। तो HR यहाँ पे दे अभी फिलहाल एंड करते हैं ना, देखते हैं होता क्या है हमारा। तो ये देखें माई कंट्री से पहले आ गई लाइन, हॉरिजेंटल लाइन आ गई। ठीक है, अब हॉरिजेंटल लाइन की चीजें देखें, ओ सॉरी कंट्रोल C, ये सारी चीज़ें HR के टैग के अंदर जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम लगता है तो मैं यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू CENTER सेंटर कर देती हूँ। फिर मैं करती हूँ, ठीक है, साइज कितना हो जाए 5 हो जाए, मोटी सी लाइन हो जाए। विड्थ कितनी हो के मतलब उस लाइन की विड्थ 100% पूरी स्क्रीन पे आए। ठीक है, उसके बाद उस लाइन का कलर क्या हो, मैं कहती हूँ ब्लैक हो जाए, के ब्लैक। ये देखें कंट्रोल S किया, ये देखें 5 की हाइट से वो लाइन हुई है मोटी और उसका कलर हुआ है ब्लैक। अगर मैं उसका कलर करती हूँ रेड लाइन का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ जाती है हमारी में, सेव, ये ये देखें रेड लाइन आ गई। इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि ये माई कंट्री के, एक मिनट, इसको मैं करती हूँ कंट्रोल Z और इससे मैं, सॉरी, ठीक है, इस ये जो H1 हेडिंग है ना इसको मैं करती हूँ यहाँ से कट, और इसके बाद में ये आई थिंक मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 मिनट में लैपटॉप चार्जर लेके आई, 1 मिनट। जी, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारा जो है ना कलर ये रेड है, और HR हॉरिजेंटल लाइन इसका कलर रेड है, और इसका 5 साइज मैंने 5 दिया है, तो मैं इसका साइज 8 दे के देखती हूँ। सेव किया, ये देखें और मोटी हो गई है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से भी पहले ये लाइन आए, तो मैं क्या करूँगी, इसको उठा के दोबारा से, इस पूरी लाइन को मैं उठा के दोबारा से कंट्रोल C और माई कंट्री के बाद रख देती हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे ये लाइन आ जाए। अब ये देखें, ठीक है,
अब मुझे चाहिए थी माई कंट्री से पहले लाइन और माई कंट्री के बाद लाइन, तो मैंने क्या किया, ये हेडिंग 1 है माई कंट्री, ठीक है, और उससे पहले हॉरिजेंटल लाइन ये वाली, और उससे मैंने उठा के पेस्ट कर दी, तो ये आ गया काम हॉरिजेंटल लाइन का। अब हमारी हॉरिजेंटल लाइन भी हो गई, हेडिंग्स भी होगी, ब्रेक भी हो गई, पैराग्राफ भी हो गया, टेक्स्ट स्टाइल्स, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी हेडिंग है ना, मतलब जो नीचे मैंने पाकिस्तान लिखा है ना, या नीचे पैराग्राफ कर लेते हैं, पैराग्राफ जस्टिफाई है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बी, ठीक है, ये देखें, ये बी फॉर बोल्ड, आई फॉर टैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बोल्ड भी हो, और ये अटैलिक्स कर लेते हैं, अटैलिक भी हो। तो यहाँ पे मैं करूँगी सॉरी, अटैलिक को हाथ बंद, और उसके बाद मैं करूँगी बी को बंद, ठीक है, कंट्रोल एस, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, कंट्रोल एस। तो यहाँ से हम लोगों ने किया अंडरलाइन। अब देखिए हमारा पैराग्राफ बोल्ड भी हुआ है, और हमारा पैराग्राफ इटैलिक्स भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आई भी लगाया है और बी की भी टैग्स लगाई हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट हमारा, अगर इसको हमने सेंटर करना है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, ये वो चीज़ है। अब ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ सेंटर, CENTER, सेंटर का टैग स्टार्ट किया यहाँ पे, ये पूरे पैराग्राफ को मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। या ऐसा करते हैं हम लोग, हेडिंग को कर लेते हैं माई कंट्री वाली, कंट्रोल एक्स यहाँ से, ये रहा माई कंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने करना है वी, और यहाँ पे मैंने करना है कंट्रोल वी करके, और यहाँ एंडिंग टैग देनी है, ठीक है, एंडिंग टैग। तो अब देखिएगा मेरी जो हेडिंग है माई कंट्री वाली, वो सेंटर में आ जाएगी, ये देखें। ये हेडिंग के लिए भी हो सकता है, पैराग्राफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है, सब चीजों के लिए हो सकता है। तो अब फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट फेस, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। फॉन्ट फेस में क्या होता है, जैसे हम वर्ड एक्सेल में करते हैं एरियल टाइम्स न्यू रोमन, ये वो वाली चीज है। साइज ऑफ टेक्स्ट क्या हो, ठीक है। तो अब मैं इसको एक दफा आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आपको फिर ये मुश्किल ना लगे ना। चले हम लोग, बल्कि ये एग्जाम्पल है, यही मैं उठा लेती हूँ, ठीक है, इस तरह टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि कौन सा फॉन्ट जो हो चेंज हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पाकिस्तान जो है ना, दोनों पाकिस्तान जो लिखे हैं मैंने, उनके फॉन्ट चेंज हो। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट पे कॉमिक सेंस किया मैंने, साइज इसका 9 कर दिया, कलर मैंने रेड कर दिया, फॉन्ट मैंने ये वेलकम नहीं करना यहाँ पे, इसको हटा दिया। और ये एंडिंग टैग जो है मैंने कहाँ लगानी है, ऊपर हेडिंग 2 वाले पाकिस्तान में, H4 वाली पाकिस्तान वाली हेडिंग में हटा देती हूँ। अब देखिएगा मेरी हेडिंग 2 जो है पाकिस्तान जो लिखा है, ये चीज इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें, साइज मैंने ज्यादा किया था, 9 किया था, तो 9 के हिसाब से हुआ है, कलर रेड हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट का साइज या फॉन्ट पेज ये वाला हुआ है, ठीक है। तो साइज में इसका 6 रख देती हूँ, कंट्रोल एस, ये देखिए कम हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इतना ही है। हमने क्या किए हैं, HTML क्या होती है हमने पहले ये देखा, हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज देखा, फिर हमने बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स देखे, फिर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।